हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको कि ट्रिग्नोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपका फर्स्ट टर्म में ही है पढ़ना, ठीक है ना। इसलिए पहले क्या हो रहा है बाद में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहला टर्म जो है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करने के लिए या कुछ और भी चीज़ें जो डिस्कस होगी आगे, उसमें चल के जब यूज होगी, तो सबसे पहली बात आती है एंगल की। एक एंगल किसे कहते हैं? तो आप बहुत लोग तरह तरह के डेफिनेशन देंगे, है ना, अलग अलग। लेकिन एक्चुअल में एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड, या इनिशियल रे बोल सकते हैं, इनिशियल रे टू फाइनल रे, या फिर टर्मिनल। इनिशियल रे कहने से अच्छा इनिशियल साइड ही कह लो। इनिशियल साइड और रे दोनों कह सकते हो। टू फाइनल रे और साइड, ठीक है। मतलब क्या इसका, कि सबसे पहले रे समझो कि रे किसे कहते हैं। एक्चुअली ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि द मेजरमेंट ऑफ एंगल विच इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रोटेशन व्हेन अ रे रोटेटेड अबाउट इट्स एंड पॉइंट, है ना। अ रे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एंगल को, अ रे which rotated its end point, then amount of rotation is called एंगल। मतलब क्या है कि अरे मतलब एक रे है जिसका एक फिक्स पॉइंट होगा और एक एरो का निशान होगा। रोटेटेड इट्स एंड पॉइंट, एंड पॉइंट के अबाउट, रोटेटेड अबाउट लिख दो, अबाउट इट्स एंड पॉइंट, अबाउट इट्स एंड पॉइंट। देन अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड, जैसे ये है अपने एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर गया। दो तरह से रोटेशन हो सकता है, एक ऐसे जिसको कि एंटी क्लॉकवाइज नाम देते हैं। घड़ी कैसे चलता है मेरा, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। तो घड़ी हमारा ऐसे चलता है, ऐसे, है ना। तो घड़ी का जो दिशा होता है इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और यदि हम घड़ी के विपरीत चले गए ऐसे, तो इसको बोलते हैं एंटी, क्लॉक का एंटी, तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना। विपरीत का मतलब क्या होता है? एंटी। वो मुझसे एंटी है, मतलब वो हमसे अपोज है, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हमारे एंशिएंट लोग, पूर्वज लोग, चाहे मैथमेटिशियन लोग पॉजिटिव मानते हैं। मतलब अगर एंगल ऐसे घूमे हैं तो हम प्लस थीटा एंगल को मानेंगे। और यही इनिशियल रे जो है अपने एंड पॉइंट के अबाउट अगर क्लॉकवाइज घूम जाए, ऐसे घूम जाए, यही वाला रे को उठाए और ऐसे इसको फिक्स किया और ऐसे घुमा दिए, तो ये जो एंगल बना ये माइनस थीटा होगा। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों थीटा ही हुआ, लेकिन एंगल दोनों का एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड एंगल। यही जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। तो अभी अभी आपको हमने ये भी सिखाया कि पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं। एक इनिशियल रे को फिक्स किया गया और यदि इनिशियल रे के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज में घूमे, किसके डायरेक्शन में घूमे? एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, है ना, पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। और अगर उसके अपोज घूमे तो उसे हम लोग नेगेटिव एंगल बोलेंगे। तो एंगल आप समझ गए कि क्या होता है। अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता क्या है ये समझिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज
होता क्या है। ठीक है, बोर्ड को साफ करके अब शुरू करते हैं। ठीक है, अब आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये क्या होता है एक्चुअली, देखिए नाम से क्लियर है कि ये रेशियो है। किस चीज़ का रेशियो है, साइड्स का। एक ट्रेंगल है, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली ट्रेंगल में डिफाइंड होता है, ट्रेंगल में एक एंगल से। तो एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाया जाता है जिसमें कि एक एक्यूट एंगल लिया जाता है। ठीक है, राइट एंगल में क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा क्योंकि एक राइट एंगल हो गया तो अब दूसरा ऑब्ट्यूज तो हो नहीं सकता क्योंकि एक ही 90 हो गया तो दूसरा अब 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल। क्या लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो, दिस इज द रेशियोज ऑफ साइड्स with respect to an acute angle ठीक है, अब समझिए इस बात को, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। इस थीटा के रेस्पेक्ट में एक साइड होगा ए बी जो कि उसके अपोजिट है थीटा के, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं इस थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर जो है BC जो होगा बेस होगा, है ना, B फॉर बेस, और ये जो AC हुआ सबसे बड़ा उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो P4 यूज करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, B4 यूज करते हैं बेस, और H4 यूज करते हैं हम लोग हाइपोटेनस। एक और बात, परपेंडिकुलर को आप याद रखिएगा इस तरह से, अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल थीटा। बेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेसेंट साइड ऑफ गिवन एंगल थीटा। ये सब लिख लीजिएगा। हाइपोटेनस किसे कहते हैं, लॉन्गेस्ट साइड, या इसे हम बोल सकते हैं अपोजिट टू द राइट एंगल, अपोजिट टू द राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, मतलब जो 90 डिग्री के सामने होता है ना उसे हम लोग हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। और अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल मतलब ये थीटा गिवन एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड कौन हुआ, इसके सामने वाला AB। ठीक है, फिर इस BC के एडजेसेंट साइड कौन है, तो एडजेसेंट साइड में दोनों आएगा, BC भी आएगा और AC भी आएगा। एडजेसेंट का मतलब साथ में लगा हुआ, तो साथ में लगा हुआ तो BC भी है और AC भी है, लेकिन AC छट जाएगा हाइपोटेनस में क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने है, तो BC बच गया एडजेसेंट साइड के रूप में। ठीक है, तो अब डिफाइंड किया गया है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज डिफाइंड एज फॉलोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड एज फॉलोज। इस तरह से इसको डिफाइन किया गया। डिफाइन मतलब इसकी परिभाषा ही इस तरह दिया गया। तो क्यों हुआ, क्यों माना गया, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इसको ऐसे ही डिफाइन किया कि साइन ऑफ थीटा, और याद रखना कि साइन और थीटा एक साथ माना जाता है। साइन, और इसको ऐसे मत समझना कि साइन और गुना थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता है। साइन थीटा एक साथ है और इसको ये समझना बेवकूफ़ियत है। तो क्या होता है साइन थीटा फिर, तो साइन थीटा क्या होता है, क्या बोला गया है, दिस इज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, दिस का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इज द रेशियोज ऑफ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल, तो कैसे साइन थीटा को डिफाइन किया गया, तो ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर एक कॉस थीटा आता है,
तो कॉस थीटा को कैसे डिफाइन किया गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और फिर टेन थीटा आता है, टेन थीटा को कैसे डिफाइन किया गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, फिर एक आता है कॉट थीटा, COT थीटा। कॉट थीटा को टेन थीटा के रेसिप्रोकल से डिफाइन किया गया, मतलब कि B बाई पी माने बेस बाई परपेंडिकुलर। फिर कॉस थीटा को डिफाइन किया गया सेक थीटा से, सॉरी कॉस के रेस्पेक्ट में सेक थीटा अपोजिट हो जाता है, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। और साइन का अपोजिट कौन होता है, मतलब रेसिप्रोकल कॉसेक, COCE थीटा, कॉसेक थीटा। इसको हम लोग हाइपोटेनस अपॉन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको याद रखने का तरीका है, इसको आपको याद रखना पड़ता है ना, कि साइन थीटा P बाई एच होता है, कॉस थीटा B बाई एच होता है, और P को क्या समझना है, परपेंडिकुलर, और उसे समझना कैसे है, अपोजिट साइड ऑफ अ गिवन एंगल। ठीक है, तो इसको याद रखने का जो तरीका है, क्योंकि भूल जाते हो आप लोग, और 9th से भी 10th में आए हो, तो थोड़ा सा आप शुरू में याद करने में दिक्कत होता है, तो बच्चों को ऐसे याद कराया जाता है कि बाबू तुम ऐसे याद रखो, पप्पू बेटा पोए पोए और हेलो हेलो बोलो। ठीक है, पप्पू बेटा पोए पोए हेलो हेलो बोलो। ठीक है, तब तुम हेलो हेलो बस मत बोलना, है ना, ऐसे याद रखना है कि ये जो लाइन खींच दो, इसमें जो लिखा हुआ है वो साइन लिखा हुआ है, मतलब ये बॉक्स में लिखा हुआ है साइन थीटा, इस बॉक्स में लिखा हुआ है कॉस थीटा, और इस बॉक्स में लिखा हुआ है टेन थीटा। तो साइन थीटा आएगा तो P बाई एच, कॉस थीटा आएगा तो बेस बाई हाइपोटेनस B बाई एच, टेन थीटा आएगा तो P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा यहाँ लिख दो B बाई पी। फिर कॉस थीटा का उल्टा याद रखो कि कॉस का सेक उल्टा होता है, तो ये सेक थीटा, और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हो इस बॉक्स के हेल्प से, कि पप्पू बेटा पोए पोए हेलो हेलो बोलो। और ये भी याद रखना पड़ेगा क्रम, कि पहले साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है, फिर कॉट होता है, फिर सेक होता है, फिर कॉसेक होता है। ठीक है ना, अगर ऐसे याद रखोगे तो ये सारे फार्मूलाज याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, एक और फार्मूला है तुम्हारे पास, ये इस ट्रायंगल में हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, एच स्क्वायर होगा। सबसे बड़ी जो साइड होती है उसका स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती है, तो ये भी हमको याद रखना है। उस प्रकार इसी में अगर हम पी स्क्वायर तुमसे पूछे तो बी स्क्वायर को इधर भेज दो, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी याद होना चाहिए। और इसी ट्रायंगल में अगर हम बी स्क्वायर पूछे तो तुम्हें ये भी याद होना चाहिए, एच स्क्वायर माइनस कितना, क्या बच गया, P बच गया, क्योंकि B यूज किए हो तो P स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे यूज होगा। एक बार आप क्रम याद करिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 3-4 बार बोलिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे बोलोगे याद हो जाएगा। पप्पू बेटा पोए पोए हेलो हेलो बोलो। ठीक है, तो ऐसे करके मन में सोच के कि पप्पू बेटा पोए पोए हेलो हेलो बोलो, तो साइन थीटा क्या होगा, P पे था और नीचे H पे था, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, या लिख भी सकते हो, जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तुम्हारे तो वो याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।